Welcome to MR classes, guys. So, guys, today we'll discuss कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. ओके, हम लोग इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाउ टू मेक कार्टेशियन इक्वेशन यूजिंग 2 पॉइंट्स. ओके, एंड हाउ टू मेक कार्टेशियन इक्वेशंस यूजिंग 2 वेक्टर्स. ओके, वेक्टर इक्वेशंस. सो हम लोग ये हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, तो यार तुम लोग वो इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले अगर तुम लोग देख रहे हो बट वो नहीं देखो प्रीवियस वीडियो, तो देख लेना. वो बेसिक है. ठीक है, वो पूरा बेसिक है. लाइक जो भी चाहिए हमें 3D का जो इंट्रो एंड बेसिक जो है ना, 3D का बेसिक अगर नहीं होगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे आगे. तो 3D का वो जो मेरा प्रीवियस वीडियो है, ठीक है, लिंक में दे दूंगा, बट वो चीज देख लेना इससे पहले ही वो देखना. ठीक है ना, तो वो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाएगा एंड जस्ट तुम अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला, सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस आर कोलिनियर. हमें दिखाना, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है. कोलिनियर क्या होता है कि लाइक कोई भी हमें पॉइंट्स को कोलिनियर पता है, तो एक लाइन दिया होगा, एक लाइन में अगर सेम लाइन में अगर तीनों पॉइंट्स है, अगर सेम लाइन में कोई भी एक 3 पॉइंट्स है, तो ये 3 पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो कोलिनियर है. ओके, द 3 पॉइंट्स लाइज इन ऑन द सेम लाइन. ओके, समझ में आ रहा है ना कि हम लोग कोलिनियर कब बोलेंगे. तो वही बोल रहा है. अभी हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइक सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर, ये जो दिया हुआ है ना, ये पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया है. अगर तुम्हें पता नहीं है कि पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो मैं बता रहा हूँ. लाइक पी एक पॉइंट है, लाइक 1, 2, 3 है. अगर तुम इसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो, तो ये क्या होगा, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. यूज द कैप्स. ओके, समझ में आ रहा ना, कैप्स यूज कर देना तो तुम्हारा वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर. अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर तुम्हें अच्छे से बताऊं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, लाइक ये मेरा कोई भी एक ये है. ठीक है, चलो मैं 3D प्लेन में लेता हूँ. तो ये मेरा जो ये क्या हो गया, मेरा ओपी हो गया. ठीक है, ओपी. और पोजीशन वेक्टर ना, कोई भी पॉइंट प्लेन प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो कि ओरिजिन से लाइक स्टार्ट होता है, ओरिजिन से लेके कोई भी पॉइंट तक जाएगा, तो उस पॉइंट का वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है ना. तो ये जो ओपी वेक्टर होगा तुम्हारा, यहाँ पे जो ओपी वेक्टर होगा या ए वेक्टर बोल दो, यहाँ पे ओपी वेक्टर जो होगा तुम्हारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा. क्लियर है. तो पोजीशन वेक्टर होता है क्या, समझ में आ गया. ठीक है, ये चलो ये चीज तो बेसिक वाला था जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में तुम लोग देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ. बट ये क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है वो हम करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि ये हम सो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस आर कोलिनियर. हमें दिखाना है कि जो पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो तुम्हारा कोलिनियर है. तो देखो, और जो दिया है ना वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है जो पॉइंट्स का, तो हम लोग क्या, जो पॉइंट्स का दिया वो पॉइंट का नाम ले लेते हैं. कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, 3 वेक्टर दिया ना पोजीशन वेक्टर, तो कोई भी 3 पॉइंट्स नामकरण कर दो यार, नामकरण करना है. तो लेट द पॉइंट्स, पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, पॉइंट्स बी, पी, क्यू एंड आर. क्लियर है, समझ में आ रहा है. अब हम लोग, अब देखो इसका पोजीशन, अब ये तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. सो एंड लेट देयर पोजीशन पोजीशन वेक्टर्स बी. चलो एक नाम दे देता हूँ ए वेक्टर. चलो ये जो ये मैं नोट मतलब ये पी वेक्टर को, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैं नोटेशन कैसे दे रहा हूँ, ए वेक्टर दे रहा हूँ. इसका क्यू का बी वेक्टर दे रहा हूँ एंड आर का सी वेक्टर दे रहा हूँ. यहाँ पर एक रेस्पेक्टिवली डालना पड़ेगा अपन को, रेस्पेक्टिवली. क्लियर, समझ में आ रहा है क्यों क्या कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ अब देखो, अब हमें तो दिया ना, मैं पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को क्या लिया, ए वेक्टर लिया, जो कि मेरा दिया हुआ है ए वेक्टर का वैल्यू, कहीं वो पहला वाला है ना, पहला पॉइंट पहला वेक्टर, तो तुम कंपेयर कर सकते हो 5i कैप प्लस 5k कैप. क्लियर है पूरा. देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो. मैं क्यों लिया ए वेक्टर को, क्योंकि मेरा पहला दिया हुआ था. फिर इसके बाद क्यू पॉइंट का बी वेक्टर, तो बी वेक्टर में वैल्यू दिया हुआ ना, वैल्यू मैं हम लोग क्या किया, इसका नामकरण किया. देखो यहाँ पर हम लोग खुद से किए, इसलिए लेट यूज किए. ठीक है, बी वेक्टर क्या है मेरा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप. ओके, एंड मेरा सी वेक्टर क्या है, लाइक सी वेक्टर क्या है मेरा, माइनस. देखो गलत गलत लिखूंगा तो बोल देना यार, तुम लोग करेक्शन कर लेना. ठीक है, बट वे यही रहेगा. ठीक है, कुछ गलत हो जाए लाइक मैं वो जो, ठीक है, उतारने में, लाइक 3 कैप माइनस के कैप. तो ये मेरा क्या हो गया, हम लोग जो भी नामकरण करना था कर दिए. देखो अब हमें क्या करना है, हमें कोलिनियर दिखाना है. कोलिनियर दिखाने के लिए हमें लाइन चाहिए. ओके, कोलिनियर दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन चाहिए. लाइन के ऊपर 3 पॉइंट चाहिए, तब हम लोग कोलिनियर दिखाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग खुद लाइक प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हम लोग दो वेक्टर को यूज करके हम लोग कैसे लाइन इक्वेशन निकालते थे. सिंस ये वेक्टर फॉर्म में दिया है इसलिए वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ओके, तो तुम्हें अगर पता हो वेल एंड गुड, नहीं पता हो प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मैं लाइन इक्वेशन निकाल रहा हूँ. लाइन इक्वेशन यूजिंग दिस टू वेक्टर. I am just finding the line equation, vector line equation using this two vector. Okay.
सो मेरा क्या हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये मेरा क्या है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तुम बोलोगे ये कहाँ से लाया, फॉर्मूला है यार ये। जब तुम्हें दो वेक्टर दिया होगा उसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, लाइन इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए। देखो यार, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं जितना भी 3D का क्वेश्चन कराऊंगा, अगर तुम वो बोर्ड्स में लाइक बोल रहा हूँ एग्जाम के पहले अगर देख के चल जाओगे, मैं बोल रहा हूँ आराम से कर पाओगे। जो भी बोर्ड्स का क्वेश्चन आता है वो आराम से कर पाओगे, मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये मेरा क्या हो गया, लाइन इक्वेशन हो गया, वेक्टर लाइन लाइक वेक्टर फॉर्म में लाइन इक्वेशन हो गया। अब तुम्हें क्या बोला, मैं क्या किया, ये दो पॉइंट को, ये दो वेक्टर को यूज करके मैं लाइन इक्वेशन निकाल दिया। अगर मेरा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ये जो पॉइंट बच गया ये भी इस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो तुम्हारा क्या होगा, कोलिनियर कहलाएगा। अगर मेरा ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को यूज करके मैं लाइन इक्वेशन निकाल दिया, अगर सी वेक्टर मेरा कोलिनियर है, मतलब वो क्या होगा, इस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ना होगा मेरा कोलिनियर। कोलिनियर बोला ना, कोलिनियर प्रूफ करने बोला यार। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस आर, देखो ये सी वेक्टर दिया ना, तो सी वेक्टर की जगह लाइक आर वेक्टर की जगह सी वेक्टर रिप्लेस कर दो एंड जस्ट लाइक, हाँ यार देखो हम लोग तो मेन चीज किए नहीं, हम लोग क्या किए, आर वेक्टर का तो फॉर्मूला लाइक हम लोग इक्वेशन नहीं निकाले यार, हम लोग फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला लिख दिए, वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा ना, इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना। तो ए वेक्टर का क्या, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है मेरा 5i कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, प्लस लैम्बडा। बी वेक्टर का वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर का वैल्यू पुट करो, माइनस कर दो, खत्म। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा लाइन इक्वेशन। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है यार, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये मेरा क्या आ गया, बी वेक्टर माइनस ब्रैकेट डालने का, देखो गलती नहीं करने का, क्योंकि मेरा ए है दो टर्म है, ठीक है, इसलिए माइनस डालना पड़ा, माइनस 5i कैप प्लस 5k कैप। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया लाइक, हाँ चलो ठीक है, ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे मेरा क्या मिल गया, लाइन इक्वेशन मिल गया वेक्टर फॉर्म में, जो कि है ओके। आर देखो जहां भी आर वेक्टर दिखे मतलब सोचना वो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें प्लस लैम्बडा लाइक सॉल्व कर दो यार, देखो आई कैप माइनस 5i कैप क्या हो जाएगा, माइनस 3i कैप। डायरेक्टली एग्जाम में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ता है, तो ज्यादा लेंथी प्रोसेस मत करना, जो रिक्वायर्ड है वही करना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट करते जाते यार उन लोग, ठीक है, बट जो रिक्वायर्ड वो करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लाइक, अब तुम लोग 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, अभी तो क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं यार, फर्स्ट 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा उसका सेक्शन 1 में, और वो जो भी है, ठीक है। तो तुम लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया है, तो करते हैं ना आराम से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करना है, एक्यूरेसी देखो यार, क्लास 12 का तुम लोग दे रहे हो बोर्ड, तो एक मैथ्स में बहुत जन का होता है कि वो लोग आता है बट वो लोग छू नहीं पाते हैं, टाइम कम हो जाता है उनके लिए। तो तुम, और हमेशा मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, हमेशा अगर क्लास 12 के एग्जाम में बैठ रहे हो ना, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। लास्ट सेक्शन में तुम्हें ज्यादा मार्क्स होता है, एंड वहां पर तुम ज्यादा टाइम भी दे दोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम देखो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ओके। तो लास्ट से स्टार्ट करने का हमेशा, समझ में आ रहा ना क्यों बोल रहा हूँ। अगर देखो, अगर तुम फर्स्ट से स्टार्ट कर तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा, मैथ्स क्वेश्चन है सॉल्व करना पड़ेगा, साइंस नहीं है ना टिक कर दे, या वन वर्ड आंसर हो, तो मैथ्स सॉल्व करना पड़ता है। अगर तुम उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिए, तो तुम्हें बाकी सेक्शन जो ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है वो तुम्हें क्या करेगा, कम टाइम मिल जाएगा। इसलिए हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो एंड सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारा क्या है ये 3k कैप था। तो यहाँ पे देखो यार 2i कैप माइनस 5i कैप क्या है, माइनस 3 कैप 3i कैप, एंड देन यहाँ पे देखो j नहीं है, तो यहाँ पे j बच गया लाइक j कैप, एंड 3k कैप माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5k कैप मीन्स माइनस 2k कैप। ओके, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, लाइन इक्वेशन आ गया। अब तुम्हें मैं क्या बोला हूँ, अगर ये वेक्टर पोजिशन वेक्टर अगर इस लाइन का है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर वेक्टर की जगह सी वेक्टर का वैल्यू पुट करेंगे। मैं बता रहा हूँ क्या करने का यार, डिस्टर्ब कहाँ गया। तो हम लोग क्या, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो तुम लोग नोट डाउन करते जाना, और जो मैं बोल रहा हूँ सुनो यार, हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग हिंदी समझते हो, ठीक है, तो आराम से समझ में आना चाहिए। जो भी अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, तो तुम लोग प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हो तो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होगा, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो, बट अगर देखे हो तो आराम से समझ पाओगे यार, उतना हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, देखो सिंस मुझे ये चेक करना है कि ये वेक्टर इसमें लाइक इस लाइन में लाइक करता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस आर वेक्टर बाय सी वेक्टर। तो मेरा क्या आ जाएगा, लाइक सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये लिख दो 5i कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्बडा लाइक माइनस 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब क्या करना, सी वेक्टर वैल्यू पुट कर दो, सी वेक्टर वैल्यू यार मिटा दिया क्या, नहीं ठीक है। तो सी वेक्टर वैल्यू क्या, माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है।
यार देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको 3D बहुत हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि उन लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए ना वो चीज उन लोग क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए उनको हार्ड लगता है। उन लोग IJK देख के डर जाते हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लाइक ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, अब देखो ये RHS पार्ट लिख दो, 5IK प्लस 5KK प्लस लामड़ा माइनस 3IK प्लस JK माइनस 2KK। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है, हम जस्ट क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट्स। तो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप, तो हम लोग क्या मिलेगा, देखो मैं मिटा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ यार, तुम लोग मेरे साथ लिखते हुए चलो, ठीक है। अदरवाइज एक बार वीडियो देख लो, खुद से ट्राई करो, लाइक वीडियो देख के समझ लो, खुद से ट्राई करो, जहां फंस रहे हो फिर से देख लो, ठीक है। तो ये से क्या होगा, तुम लाइक तुम्हारा परफॉर्मेंस इनहांस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स किसका, IJK का, ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखो IK यहाँ पे एंड यहाँ पे RHS में दो जगह है यहाँ पे, तो हम लोग देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या हो जाएगा, -4 तो नहीं लिखना है, I का कोफिशिएंट लिखना है, तो -4 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या RHS पार्ट में क्या है लाइक 5 एंड यहाँ पे -3 लामड़ा, ओके देख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे मेरा लाइक हाँ चलो ठीक है। एंड अगर मैं J का करूँ, अगर मैं J का कोफिशिएंट करूँ तो मेरा J क्या हो गया, 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो J, यहाँ पर तो इस पार्ट में तो J नहीं है, इस पार्ट में J नहीं है, इधर है, तो लामड़ा, क्लियर है, देख सकते हो तुम लोग। और यहाँ पे K का करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, -1, देखो यहाँ पर क्या नहीं है, लाइक यहाँ पे -1 K है ना, K का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 5 एंड यहाँ पे -2 लामड़ा, ओके क्लियर है, देखो क्लियर है ना, समझ में आना यहाँ तक क्या किया हम लोग, जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे करते जाओ यार, सारा ठीक है। अब देखो यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ पे लामड़ा का वैल्यू निकालो, यहाँ पे लामड़ा का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ पे निकालो और देखो तीनों लामड़ा का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर लामड़ा का वैल्यू सेम आ गया मतलब वो कंसिस्टेंट है, वो जो तुम्हारा ये जो तीनों लाइन इक्वेशन था तीनों कंसिस्टेंट है। एंड और तुम मतलब कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि वो लामड़ा का सेम वैल्यू दे रहे हैं। देखो कंसिस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ ये तीनों लाइन इक्वेशन को, क्योंकि ये तीनों का लामड़ा का सेम वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू देना तो कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कंसिस्टेंट है मतलब वो क्या हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल या कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब सेम ही लाइन में वो तीनों पॉइंट लाई करेगा। समझ में आया, देखो प्रोसीजर समझ जाओ, करना क्या है, तुम्हें लामड़ा का वैल्यू निकालना है, लामड़ा का वैल्यू अगर सेम आ गया तो बोल दो कि वो तुम्हारा कोलिनियर, सिंपल, समझ में याद रहना, चलो बढ़िया। तो यहाँ से लामड़ा का वैल्यू निकाल देते हैं, -9 -3 लामड़ा, दैट लामड़ा इज इक्वल्स टू 3 आया, कर सकते हो यार, यहाँ पे ऑलरेडी लामड़ा इक्वल टू 3 है, यहाँ पे कर दो लाइक -6 इक्वल्स टू -2 लामड़ा एंड लामड़ा इज इक्वल्स टू -6 बाय -2 व्हिच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर देखो तुम देख सकते हो कि लामड़ा 3 3 एंड 3, so the three equations are what, consistent। हम लोग कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे थे, देखो पूरा बात बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ लामड़ा इज सेम, ओके। और बोल दो लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया क्या किए, देखो क्या किए, हमारा जो दिया हुआ था पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया था, तो पोजीशन वेक्टर से हम लोग क्या किए, वेक्टर लाइन इक्वेशन निकाल लिए। सी देखो 3 पॉइंट दिया था, 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया था, हम लोग 2 पोजीशन वेक्टर को यूज करके वेक्टर इक्वेशन का लाइन इक्वेशन निकाले पहला में, ठीक है, लाइन इक्वेशन निकालिए। और हम लोग थर्ड पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था उसको हम लोग पुट करके चेक कर लिए कि वो लाइक सॉल्व करने के बाद लामड़ा का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर लामड़ा का वैल्यू सेम आया तो तुम्हारा कोलिनियर है, अगर नहीं है मतलब नहीं है, खत्म, समझ में। और एक क्वेश्चन करते हैं जो जहां पर पॉइंट दिया होगा, लाइक वेक्टर नहीं दिया होगा, वो पॉइंट दिया होगा, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस देखो यार यहाँ पर और एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो यहाँ पे बोल दे कि कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट क्या है मेरा, लाइक क्या है मेरा, कोलिनियर है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया कोलिनियर है मतलब वो लाइन करते हैं, सेम लाइन में लाई करते हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है। हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लामड़ा, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो लामड़ा एक है, ठीक है। तो हमें लामड़ा का वैल्यू निकालना यूजिंग द कोलिनियर कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, लाइक हम लोग वही करेंगे, कोलिनियर बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन इक्वेशन निकालना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि तीनों लाइन लाइक बोल दे कोलिनियर है, तो हम लोग देख लेंगे कि हमें पता है कि तीनों जो पॉइंट है सेम ही लाइन पे लाई करते हैं एंड वो उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लामड़ा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरा, द पॉइंट्स, ठीक है,
द पॉइंट्स ए क्या है मेरा -1, 3, 2, बी क्या है मेरा -4, 2, -2 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यूजिंग दिस टू, अरे और एक पॉइंट दिया लिख देते हैं यार, ठीक है, लिखना है इसको क्यों छोड़े, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दोनों पॉइंट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन निकालेंगे। हम लोग सीखे हैं ना, हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में दिया तो वेक्टर लाइन इक्वेशन निकालते हैं, अगर पॉइंट्स दिया हुआ तो कार्टेशियन लाइन इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है अगर मैं बता दूं, तो मेरा लाइन इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में अगर कैसा रहा तो कैसा होगा, x - x1 बाई x2 - x1। और ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, जब हमें दो पॉइंट्स दिया रहता है। तो देखो यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है, इसको ये दोनों पॉइंट्स को यूज करके लाइन इक्वेशन निकालेंगे। एंड अगर सिंस ये बोला है कि कोलिनियर है, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, एंड उससे हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, जब तुम्हें दो पॉइंट्स दिया रहता है, ठीक है। तो x2 में x - x1 बाई x - x1, लाइक y - y1 बाई y2 - y1, एंड z - z1 बाई z2 - z1। तो ये मेरा क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बढ़िया है, चलो ऐसे करके लाइन इक्वेशन निकाल देते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लाइक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग दिस टू पॉइंट ए, लाइक पॉइंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, यूजिंग पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी को मैं क्या कर रहा हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन निकाल दे रहा हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक x माइनस, चलो ठीक है, मैं इसको x1 मानता हूँ, मान लेता हूँ, चलो ठीक है, x1 मेरा क्या है -1 है, बाई x2 - x1, लाइक x2 मेरा क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको x1, इसको y1 एंड इसको z1 मानता हूँ, तो मेरा ये x2 y2 एंड z2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो मेरा अब देखो x - x1 बाई x2 - x1, तो x2 मेरा क्या है -4 माइनस x1, लाइक -1, ठीक है। इज इक्वल्स, ये मेरा क्या आ रहा है, रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन इक्वेशन आ रहा है। हमें पहले लाइन ढूंढना पड़ेगा, देन पॉइंट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा अब मेरा क्या आ जाएगा, लाइक y - y1, ये y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3, बाई y2 - y1, देन 2 - 3, ओके। z - z1, तो z - z1 क्या है मेरा, लाइक 2 है, एंड z2 - z1, देन -2, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया, लाइक क्या निकल गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकल गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो यार फर्दर, x माइनस प्लस ये माइनस प्लस -4 + 1 -3, ओके, एंड ये y -3 हो जाएगा, एंड 2 - 3 -1, ठीक है, एंड मेरा ये हो जाएगा z -2, एंड -2 क्या होता है, -4 होता है। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकल गया, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकल गया। देखो हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल दिए ना, सिंस ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है, मतलब देखो हम लोग ये दोनों पॉइंट को यूज करके ये लाइन निकाल दिए, और ये जो थर्ड पॉइंट बच गया है, ये थर्ड पॉइंट भी इसी लाइन में है, और इस लाइन में मतलब इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मेरा थर्ड पॉइंट भी इसी लाइन में है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, उस लाइन इक्वेशंस को। तो क्या करेंगे हम लोग, ये क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, पुट कर दो x y z की जगह, एंड फाइंड द वैल्यू फॉर लैम्डा, ओके, समझ में आया क्या करना है, जस्ट कर दो यार। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, सी हमें सी का वैल्यू चाहिए 5 का लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो जस्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुटिंग एक्सक्यूज मी, पुटिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट सी इन, लाइक इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इन इक्वेशन 1, समझ में आया क्या किए हम लोग, क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट को पुट कर दे रहे, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ओके। सो देखो पॉइंट सी क्या है मेरा 5 का लैम्डा, मतलब क्या है मेरा, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, एंड z का वैल्यू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लाइक 5 + 1, ठीक है, 5 + 1 बाई -3 इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू क्या है मेरा 5 ही है, तो 5 - 3 बाई -1, ठीक है। एंड मेरा z का वैल्यू क्या है, देखो z का वैल्यू क्या है मेरा लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू तुम्हें ढूंढना है, तो लैम्डा -2 बाई एक्सक्यूज मी -4, ठीक है। तो समझ में आ रहा ना क्या कर रहे हैं हम लोग। अब देखो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, लैम्डा का वैल्यू ढूंढने बोला था, हम लोग ढूंढ देंगे, ठीक है, ढूंढ देते हैं। चलो यार, अब देखो क्या है मेरा 5 + 1 क्या होता है मेरा 6 बाई -3, 2 बाई -1 इक्वल्स टू लैम्डा -2 बाई -4। क्या करने का, ये कट गया देखो, किसी से भी कंपेयर कर दो, किसी भी एक से कंपेयर कर दो, एंड जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, मैं ये दोनों को कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करता हूँ, तुम इसको भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम पर्टिकुलर करोगे। तो मैं ये दोनों लास्ट टू को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो -2 इज इक्वल्स टू, मैं ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो -2 इज इक्वल्स, इसका -2 है आंसर, एंड इसका आंसर क्या है मेरा लैम्डा -2 बाई -4।
जस्ट कर दो यार, माइनस 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 प्लस हो गया, 4 टू द 8 एंड लामडा माइनस 2, लामडा का वैल्यू क्या आ गया मेरा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, तो लामडा का वैल्यू 10 है। अब देखो इधर भी कर देते हैं, इधर क्या होता है देख लेते हैं, लामडा का और भी वैल्यू आ सकता है ना, दोनों भी कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू, देखो ये तो माइनस ऊपर चल जाएगा एंड -2/1 -2 ही होता है, लामडा -2/-4। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, -8, देखो सेम ही वैल्यू आया, +8। ठीक है, तो यहाँ पर लामडा देखो क्या आ गया, 10 ही आ गया। तो यहाँ पर लामडा का, तो हमें वैल्यू ऑफ लामडा ढूंढने बोला था, हम लोग ढूंढ दिया लामडा का वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलो बाय बाय।